नमस्कार सभी को, मैं रामचंद्र। आप सभी लोगों का स्वागत है कॉस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस। बात कर रहे हैं आरंभ बैच के प्रैक्टिस सेट के बारे में। जो भी एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए कॉस्मो एकेडमी पर आरंभ बैच चलाया जा रहा है। 6 क्लासें प्रैक्टिस सेट की हो चुकी है, 7वीं क्लास है, लगातार क्लासें चल रही है। आप उनका फ़ायदा उठाइए, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। क्यों? क्योंकि ये क्लासें जो चल रही है, प्रैक्टिस सेट क्लासें आरंभ बैच के तहत कॉस्मो एकेडमी द्वारा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसीलिए आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना, खुद भी पूरा वीडियो देखना शुरू से अंत तक। और अगर कोई बात अच्छी लगी हो, कोई सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, तरीका अच्छा लगा हो आपको, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार एक बात दोहरा देता हूं कि एसएससी एमटीएस 2025 जिसमें मैथ केवल क्वालिफाइंग है, आपको ज्यादा माथापच्ची ना करके केवल ध्यान है वो 2 सब्जेक्ट पे देना है, वो इंग्लिश और जीके जीएस। ठीक है, केवल आप मैथ में प्रैक्टिस कर लोगे वो भी बहुत है आपके लिए। क्यों? क्योंकि लगभग आप मैं 1300 क्वेश्चन करवा दूंगा। 2024 एमटीएस में आए हुए 1300 क्वेश्चन है, वो आपको एग्जाम से पहले पूरे कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो तब तक 1300 में से कम आप 200-300 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो समझ पाओगे। करने आपको 6 से 7 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके लिए एक सफिशियंट, ये जो भी चल रहा है प्रैक्टिस सेट, वो सफिशियंट रहेगा आपकी एग्जाम निकालने के लिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरुआत करने से पहले आप कॉस्मो के यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करोगे, दोस्तों के साथ शेयर करोगे, कमेंट करोगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन देखो। मैथ का एक नियम है कि अगर आपको क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करना है या वो क्या पूछना चाह रहा है इसको आपको समझना है, तो आप बार बार क्वेश्चन को पढ़ो। अगर आपको नहीं आता है तो फिर से पढ़ो। इसमें बोला है एक अर्धगोलाकार कटोरा किनारे पर 264 सेंटीमीटर गोल है। मान लीजिए कि यह कटोरा पेय पदार्थ से आधा भरा हुआ है। यदि पेय पदार्थ शीर्ष पर 6 सेमी व्यास वाले अर्धगोलाकार गिलास में परोसा जाता है तो यह कितने व्यक्तियों को परोसा जाएगा? क्या बोलना चाह रहा है? अब देखना इधर क्या बोलना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा है, ये हो गया अर्धगोलाकार कटोरा। ठीक है, अब कि किनारे पर 264, सॉरी, किनारे पर जो ये वाला किनारा है ना, ये वाला, ये गोल कितना बता रहा है? 264 सेंटीमीटर गोल है। इसका मतलब भाई साहब ये है कि अपने को क्या दे रखा है? अपने को दे रखा है क्या? इस अर्ध गोलाकार कटोरे का क्या परिधि दे रखी है? ये जो 264 सेंटीमीटर है, वो इस ऊपर वाले भाग, अर्ध गोलाकार जो ऊपर की शेप है एक वर्त के आकार की, इसकी अपने को परिधि दे रखी है। क्या है? 2 पाई आर। 2 × 22/7 गुणा आर बराबर कितना? 264। ये अपने को दे रखा है। यहां से अपन रेडियस यानी इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। कितनी आएगी? देखना यहाँ से कितनी आएगी। 11×2 = 22, 11×2 = 22, 11×4 = 44, 2×2 = 4, ये 6 बार गया। तो रेडियस यानी त्रिज्या कितनी आएगी? 42 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? त्रिज्या कितनी आ गई? 42 सेंटीमीटर। तो 42 सेंटीमीटर क्या आ गई? त्रिज्या आ गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि यह कटोरा पेय पदार्थ से आधा भरा हुआ है। मतलब जो अर्ध गोलाकार कटोरा है इसका आधा भाग पेय पदार्थ से भरा हुआ है। इसका आयतन ले लो और इसी आयतन को किसके बराबर कर देंगे? 6 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्ध गोलाकार गिलास के बराबर कर देंगे। क्यों? क्योंकि अपने को देखना है कि इस गोलाकार जो अर्धगोलाकार कटोरा है ये आधा पेय पदार्थ से भरा हुआ है। इस पेय पदार्थ से इस सेंटीमीटर व्यास वाले 6 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने अर्धगोलाकार गिलास बनाए जा सकते हैं या व्यक्तियों को उस पेय पदार्थ को पिलाया जा सकता है, परोसा जाएगा? तो क्या जरूरत पड़ेगी? अपने को आयतन की जरूरत पड़ेगी। जो भी इसमें आयतन भरा हुआ होगा वो आयतन किसके बराबर कर देंगे? 6 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोलाकार गिलास के बराबर कर देंगे। लिखो इसका आयतन क्या होता है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन आधे गोले का भी आधा ही भरा हुआ है तो 2/3 का आधा और कर दो। 2/3 पाई आर क्यूब है, इसका आधा कर दो। तो ये आयतन किसका होगा? ये आयतन इस अर्धगोलाकार कटोरे का, जिसका
जिसकी परिधि अपने को क्या दे रखी है, 264 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको बराबर किसके कर देंगे, इस वाले के, जो अगला वाला 6 सेंटीमीटर व्यास वाला अर्धगोलाकार गिलास है इसके बराबर कर देंगे। ये भी अर्धगोलाकार के अनुसार है, इसकी भी शेप आकृति क्या है, अर्धगोले के अनुसार। देखो लिखो, अर्धगोले की क्या होती है, 2/3 पाई आर क्यूब। ये रेडियस किसकी है, इस कटोरे की। और ये वाली जो अपन आगे निकाल रहे हैं क्या, अर्धगोलाकार गिलास। ठीक है, यहां सोल्व करेंगे, ये बराबर कर दिया। तो कितने व्यक्तियों को परोसा जा सकता है, एक व्यक्ति के लिए ये है, इसको n से गुणा कर दें, मान लेते हैं n व्यक्ति है, इस n की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो देखो 1/2 गुणा 2/3 गुणा पाई और आर क्यूब, आर की वैल्यू क्या आई अपने पास, 42, तो 42 गुना 42 गुना 42। ठीक है, बराबर बराबर n गुणा 2/3 लिख दो, बराबर n गुणा 2/3। ठीक है, पाई, और यहां से देखना, यहां से व्यास दे रखा है, व्यास क्या दे रखा है, 6 सेंटीमीटर का। अपने को त्रिज्या से मतलब है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। व्यास का आधा ही तो त्रिज्या होती है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब देखो 2/3 से 2/3 पाई से 2/3 पाई बच गया, गया बचा नहीं गया। यहाँ क्या बचा, 1/2। अब देखो 3 से कट रहा है, ये कितनी बार, 14 बार। ये 3 से कट गया 14 बार, और ये 3 से कट गया कितनी बार, 14 बार। ठीक है, इधर क्या बचा, 1/2 गुणा 14 गुणा 14 और गुणा 14 बराबर n। और ये अपने को जो n है वो ही निकालना है। देखो फिर कट गया, ये कितनी बार, 7 बार। 14 को 14 से गुणा करोगे तो 196 गुणा 7 और गुणा सॉरी n नहीं 7 बराबर n। करो मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, 7 42 हासिल 4, 9 7 63 और 4 67 हासिल 6, 7 कम 7 और 6 13। तो कितने व्यक्ति आ गए, 1372। 1372 ऑप्शन नंबर 2। क्या करा, बड़े वाले अर्धगोला, बड़ा वाला अर्धगोला कौन सा था जो शुरू में दे रखा था, इसके आयतन को छोटे वाले अर्धगोलाकार गिलास के आयतन के बराबर कर दिया, गुणा n कर दिया। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि इस अर्धगोलाकार कटोरा है, इसमें जो आयतन भरा हुआ है वो पेय पदार्थ कितने व्यक्तियों में बांटा जा सकता है, जिसका एक गिलास का आयतन ये है, तो n व्यक्तियों के गिलास का आयतन बराबर ये। ठीक है, आई बात समझ में। यहां से अपन ने n की वैल्यू निकाल ली, n की वैल्यू आ गई 1372, ऑप्शन के टिक लगा दिया। और आपको समझ में आया क्या, आया हो तो कमेंट में जरूर बताना। बढ़ते हैं आगे की और अगले क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थी परिषद के चुनाव में 3 प्रत्याशी थे, मतलब कोई विद्यार्थियों की परिषद है या छात्र संघ है, उनका चुनाव हो रहा था। ठीक है, सभी मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया और 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। मतलब टोटल में से 10% इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने, 90%। अब देखना, मान लेते हैं कि टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट, ये टीवी नहीं है, टोटल वोट है, टी यानी टोटल, वी यानी वोट्स। ठीक है, कितने थे, 100x मान लेते हैं। अब इसमें से क्या हुआ कि 10% मतलब 10x इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने, 90x। और यही 90x 3 प्रत्याशियों में डिवाइड होने हैं, किस हिसाब से होने, अब देख लो, इधर देखना, मान लेते हैं 3 प्रत्याशी ए बी और सी है। प्रत्याशियों को 8:7:5 के अनुपात में मत मिले, यदि सूची में दूसरे उम्मीदवार को 4725 मत मिले, तो वैध मतों की संख्या मतलब 90x की संख्या चाहिए। जो वैलिड वोट थे, जो कास्ट हुए हैं, मतलब पड़े हैं, वैलिड वोट कितने आए, वैध मत कितने आए, उनकी संख्या चाहिए। और इनका अनुपात किस अनुपात में दे रखा है, 8:5 अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात क्या दे रखा है, 8:7:5, 8:7:5 इनका अनुपात दे रखा है कि इस अनुपात में इनको वोट मिले। वोट एक्चुअल में पढ़ कितने हैं, 90x। अनुपात क्या है, 8 और 7 15 और 5 20x।
20 यूनिट की वैल्यू 90x है, तो यहां से 0 से 0 गया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 9/2x। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 9/2x। एक का अनुपात कितना, 8, 8 से गुणा करो, 9/72। इसको एक का रेशियो निकालने के लिए, मतलब ए को कितने वोट मिले, 8 यूनिट मिले। 1 यूनिट की वैल्यू 9/2x, तो 8 से गुणा करो, 9/72, 72 में 2 का भाग दे दो, 36x। इसी प्रकार से बी के लिए 7 यूनिट है, 9 7 63/2, क्योंकि 2 से नहीं कट रहा तो अपन ऐसे रख लेते हैं। सी के लिए क्या है, 9 5 45/2। ठीक है, ये अलग अलग वोट हो गए कि ए को कितने पड़े, 36x, बी को 63/2x, सी को 45/2x। अब देखो यदि सूची में दूसरे उम्मीदवार को, जो सेकंड उम्मीदवार है दूसरा वाला, उसको टोटल वोट मिल गए कितने, 4725। मतलब 63/2x की वैल्यू कितनी है, 4725। 63/2 इसकी वैल्यू कितनी है, 4725। ठीक है, यहां से अगर अपन x की वैल्यू निकाल ले तो 90 गुणा x, 90 को x से गुणा कर देंगे तो अपने पास जो भी टोटल वोट, वैध वोट पड़े, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, करो इसको काट देते हैं 9 से, तो 7 बचा, 9 से काटो, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 7 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 7 7 49, 7 पंजे 35। तो यहां से x/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 75। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से गुणा कर दो, 150। तो अपने पास देखो x की वैल्यू 150 आ गई। निकालना जो भी वो वैलिड वोट थे, वैधवत थे, वो है वैध, मतलब वैलिड वोट्स कितने पड़े, 90 गुणा x, 90 गुणा x की वैल्यू क्या है, 150, 150 करो 15 नाम 135, 2 जीरो लगा दो, तो 13,500 वोट्स वैध थे, मतलब वैलिड थे। ऑप्शन नंबर सी। टोटल 100x माना, 10x चले गए, 90x बचे। 90x को 3 अलग अलग उम्मीदवारों प्रत्याशियों में डिवाइड कर दिया। अनुपात दे रखा था, अनुपात से अपन ने क्या करा, इनको अलग अलग जो भी जिसके वोट पाती आए, है ना, समझ रहे हो, पाती आने का मतलब है जिसको जितने वोट खुद के मिले वो अपन ने अलग अलग दे दिया इनको, कि ए को 36x मिले, बी को 63/2x मिले, सी को 45/2x मिले। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो भी दूसरा उम्मीदवार था, सेकंड उम्मीदवार, उसको 63/2x मिले, और एक्चुअल में कितने मिले, 4725। तो 63/2x को 4725 के बराबर कर दिया। यहां से वैल्यू निकाल ली किसकी, x की। जब x की वैल्यू ही आ गई अपने पास तो अपना आंसर ही आ गया। ठीक है, फिर आगे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, x की वैल्यू ने यहाँ पे रख दी। अगर कुल वोट पूछता तो अपन 100 गुणा x कर लेते हैं, लेकिन पूछा क्या है, कुल वैध, जो भी वैलिड वोट थे। ठीक है, क्योंकि 10% तो इनवैलिड हो गए थे, तो अपन 100 निकालते, फिर उसका 10% निकालते। इससे बढ़िया कि अपन को 90x की वैल्यू निकाल लो। ठीक आई बात समझ में, देखो एक बार, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा बढ़िया शानदार वाला जानदार वाला क्वेश्चन है, समझ में आने लायक। बढ़े आगे, नेक्स्ट चले, ये लो। राजू ने 4 लैपटॉप को कुल मिलाकर 1,54,005 रुपए में बेचा, उसे 25% की हानि हुई। 25% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे लैपटॉप को कितने में बेचना चाहिए, 1,54,005 रुपए इसमें बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, 25% की हानि, मतलब 25% का मतलब 1/4, 4 पर 1 की हानि हो रही है। मतलब ये जो वैल्यू है 1,54,005, ये किसकी वैल्यू है, 3 यूनिट की वैल्यू। यहां से कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुणा, क्योंकि ये क्रम मूल्य है और ये विक्रम मूल्य है, एक कमी के बाद विक्रम मूल्य। यहाँ देखो ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, और 1 की हानि और ये लॉस हो रहा है, तो यहाँ से विक्रम मूल्य क्या हो जाएगा, 4 की वैल्यू 1 हानि के बाद कितनी हो गई, 3 की। तो यही तो बात है कि 1,54,005 रुपए किसकी वैल्यू है, 3 यूनिट की वैल्यू है। अपने को चाहिए कॉस्ट प्राइस चाहिए, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब बोल रहा है ये कॉस्ट प्राइस आ गया कि 25% का लाभ अर्जित करने के लिए कितने में बेचेंगे, वही चीज है क्या, 25% को क्या लिखेंगे, 1/4। ये चीजें देखना आप, ये रेशियो किस प्रकार से आता है, 25 को लेके 1/4।
ये कॉस्ट प्राइस है। और इसका एक का लाभ हो रहा है, अब पहले हानि हो रही थी, लाभ हो रहा है। मतलब 4 यूनिट की वैल्यू एक लाभ के बाद कितनी हो जाएगी, 5 की। मतलब ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है भाई साहब 4 यूनिट की, अपने को चाहिए किसकी, 5 की। बस ये एक समझने का फेर है। अगर ये चीज समझ गए, ठीक है, तो अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, फिर अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं मानूं यहाँ हिंदी और लिखूं, थ्योरी लिखूं, पूरा बेसिक से लिखूं, माना कि राजू ने 4 लैपटॉप x रुपए में खरीदे, 25% लाभ, 25% हानि हुई, 3 यूनिट की वैल्यू, 25% हानि के बाद 75%, तो 75% की वैल्यू ये है, तो 100% की नहीं। इससे बढ़िया आप ऐसे करो ना, रेशियो से करो आप। देखो कितना, केवल एक सिंगल लाइन में 4 से 4 काट दो, ठीक है। इसमें 3 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल 3 का भाग जाता है, दे दो भाग। 5 × 15, 3 एकम 3, 10 बच गया, 3 × 9, 10 बच गया, 3 × 9 और 5 × 15। इसको 5 से गुणा करना है, कर दो 5 से गुणा। 5 × 25 हासिल 2, 5 × 15 और 2 17 हासिल 1, 5 × 15 और 1 16 हासिल 1, 5 और 1 6, 5 × 25। ये लो भाई साहब 2,56,675, ऑप्शन नंबर 4। आई समझ में। ये भी नहीं करना, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि आप कैसे भी समझ जाओ इस प्रकार के पैटर्न को। ये जो भी है ना, ये चीजें, ये ही इंपॉर्टेंट है मैथ में। अगर आप इस प्रकार से करना, तोड़ना मरोड़ना सीख गए, बिल्कुल, तो इस प्रकार से भी कर लोगे। अन्यथा अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आती है तो कोई बात नहीं। ये 75%, 25% हानि पर बेच रहा है, मतलब बेच किस पे रहा है, 75% पे। तो ये 75% की वैल्यू, यहाँ से कॉस्ट प्राइस क्रम मूल्य निकालोगे ना कि 100% खरीदी किसने, कितने में होगी, तो 100% खरीदी, 100% की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। फिर 100% निकालने के बाद 25% का मतलब क्रम मूल्य पे तो लाभ चाहिए अपने को, लाभ ही निकालना है तो क्रम मूल्य निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे नहीं सोच सकते कि यहाँ से सीधा निकाल लो, यहाँ से तो सीधा बता ही दिया ना मैंने, 1,54,000 ही बता दिया ना, 1,54,005 भी सीधा बता दिया। लेकिन लाभ निकालने के लिए अपने को क्रम मूल्य जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस वृत्त के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और जब उसमें उत्कीर्ण किए गए अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्ग को उसमें से निकालकर अलग कर दिया जाता है। मतलब समझे दया आप, मतलब दोस्त समझा कुछ, दोस्तों समझे कुछ मतलब को, नहीं समझे ना, इधर देखो, एक कोई सर्कल है यानी वर्त है, अच्छा बना है, इसकी त्रिज्या दे रखी है क्या, 14 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है कि इस वर्त में से एक अधिकतम संभावित क्षेत्रफल का क्या निकाल लिया, वर्ग निकाल लिया। ठीक है, इसमें से कोई वर्ग है ऐसे जिसका क्षेत्रफल अधिकतम हो सकता है, वो अपन ने निकाल दिया। तो इसके निकालने के बाद जो क्षेत्रफल बचा वो अपने को बता दो। तो कैसे निकालेंगे, टोटल वृत्त के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे। कैसे निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का, सॉरी, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आर कितनी है, 14 का स्क्वायर, 14 × 14 माइनस, यहां से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे। वर्त के क्षेत्रफल में से सर्कल के क्षेत्रफल में से अगर अपन इसका वर्ग का क्षेत्रफल, स्क्वायर का क्षेत्रफल घटा देंगे तो वही शेष जो बचेगा वो आ जाएगा। तो घटाओ, स्क्वायर क्या क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा अपने को निकालनी है। ठीक है, अब देखो यहां कोई दिक्कत, पाई की वैल्यू अपन 22/7 लिख देंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि पाई की वैल्यू क्या लो, 22/7 लो। अपने को भुजा से मतलब है। अब देखना इधर, ये भुजा है, ठीक है, यहां से सीधी निकाल नहीं सकते कि भुजा की वैल्यू क्या निकलेगी। अगर विकर्ण को एक साथ कर दूं, मैं विकर्ण बना दूं, यहाँ का वृत्त का विकर्ण बना दूं, तो ये बना क्या, एक्चुअल में क्या बना, ये वर्त का क्या बन गया, डायामीटर, व्यास बन गया। मतलब भाई साहब ये देखोगे आप तो ये क्या बना, ये एक वर्त का व्यास बन गया। और वर्त का व्यास ही क्या है, वर्त का व्यास ही क्या है, वर्ग का विकर्ण, तो मतलब a√2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर।
यहाँ से भुजा की वैल्यू कितनी आ गई, 14√2। अब देखो भुजा की वैल्यू निकाल ली अपन ने, यहाँ रख देंगे, रख दो 22/7 गुणा 14 ठीक है। माइनस में क्या करेंगे, भुजा का स्क्वायर कर देंगे, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा कितनी है 14√2, 14 × 2 √2 का स्क्वायर 2 ही तो होता है, काट दो। देखो यहाँ से 14 × 14 196 कॉमन भी ले सकते हैं, 14 का स्क्वायर 196 होता है, दोनों में कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ क्या बचा 22/7 -2 196 गुणा 22/7 में से 2 घटाओ तो 22 - 7 दूनी 14, कितना बचा 6 2 8/7, 7 से भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 7 से तो कटेगा ही, 4 दूनी 14 और 8 7 56, कितना आया 28 × 8, 8 × 64 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 6 कितना होता है 22। तो ये आ गया अपने पास किसके वर्त के क्षेत्रफल में से अपन ने क्या वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया, तो जो शेष बचा उसका क्षेत्रफल कितना आ गया 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में, ये लो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यहां से अपन ने क्या करा, भुजा चाहिए थी अपने को, वृत्त की भुजा चाहिए थी। वृत्त की भुजा कैसे निकालेंगे, क्योंकि वृत्त का व्यास ही क्या बन रहा है, वृत्त का विकर्ण बन रहा है, तो वृत्त का व्यास कितना है 28 सेंटीमीटर और विकर्ण कितना है, भुजा ए है तो विकर्ण कितना हो गया a√2, a√2 को 28 के बराबर कर दिया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 14√2। बढ़े आगे की और आई बात समझ में, देखो सॉल्यूशन कितना जबरदस्त है आपके सामने, कर पाओगे आप भी। बढ़े आगे की और चले नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, 20 महिलाओं के एक समूह का औसत कितना है 58.5 किलोग्राम परिकलित, यानी आकलित किया जा गया था, बाद में पता चला, देखो औसत कितना आया 58.5, लेकिन भाई साहब ये गड़बड़ी हो गई, 20 महिलाएं थी, औसत एवरेज आकलित कर लिया, निकाल लिया, एजम कर दिया कि 58.5 है, लेकिन बाद में ये पता चला कि उसमें एक महिला का वजन 35 किलोग्राम पढ़ लिया गया था, लेकिन उसका वास्तविक वजन कितना था 65 किलोग्राम था। तो 20 महिलाओं के समूह का वास्तविक औसत क्या वजन क्या था, गलती से एक महिला को 35 पढ़ लिया था, लेकिन वास्तव में था कितना 65 था। तो क्या करेंगे, जितना फटा था वो तो कम कर दो और जो वास्तविक था वो ऐड करके वही 20 महिलाओं में डिवाइड कर दो। एवरेज था कितना, आया कितना था 58.5। अब ये त्रुटि हो गई, गणना करने में त्रुटि हो गई कि 35 फट लिया गया था 65 के स्थान पर, तो क्या करेंगे, जितना फटा था 35 फटा था वो कम कर दो और जो वास्तव में था उसको जोड़ दो, तो 35 कम करके 65 को जोड़ दिया और कितनी महिलाएं थी 20 थी, उनमें डिवाइड कर दिया सभी में। औसत क्या औसत क्या बोलता है कि टोटल योग कितना है और संख्या कितनी है, योग तो एक्चुअल में आ रहा है ये अपने पास, इससे छेड़खानी करनी नहीं है अपने को। छेड़खानी किस में करनी है, केवल एक महिला के वजन में करनी है, तो एक महिला के वजन को कर लिया कि 35 कम करके 65 जोड़ दिया, लेकिन एवरेज तो टोटल में तो जाएगा, टोटल 20 महिला में 20 महिलाएं थी, एवरेज हमेशा टोटल का योग में ही दिया जाता है, टोटल का कितनी थी 20। देखो ये 58.5 है ही, प्लस 65, देखो माइनस का 35 है प्लस का 65 है, तो बचेगा प्लस का बचेगा, धनात्मक ही बचेगा, 65 में से 35 गए तो 30, 30 में 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1.5, तो 58.5 में से 1.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60 kg। एवरेज आ गया कितना 60 किलो का, ऑप्शन नंबर 2 60 किलोग्राम वास्तविक औसत कितना आया 60 किलोग्राम का। आई बात समझ में, समझो आप, देख लो अब क्वेश्चन को, देखो आप, बढ़े आगे की और नेक्स्ट चले अगले, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट 8 इकाई ऊंचाई और 3.5 इकाई त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन को एक कागज की शीट से ढका जाता है, यदि कागज की शीट की लागत है 40 प्रति वर्ग इकाई है, 40 प्रति
कितनी लागत है? 40 रुपए प्रति 5 वर्ग इकाई है, तो बेलन को ढकने की लागत क्या आएगी? ये बेलन है आपके सामने, है, सही बात है ना? दिख रहा है आपको, बेलन ही लग रहा है ना ये। अब देखो ऊंचाई कितनी है इसकी? 8 इकाई यूनिट। और त्रिज्या कितनी है इसकी? 3.5 यूनिट। ठीक है। अब इस बेलन को कागज से ढक रहे हैं चारों तरफ से, ऊपर नीचे से, तो जो कागज से ढक रहे हैं उसको ढकने की लागत क्या आएगी, ये निकालना है। इससे पहले अपन क्या करेंगे कि बेलन का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, कि टोटल सरफेस एरिया कर्व की तरफ से और ऊपर नीचे की तरफ से टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, अगर वो पता चल जाएगा तो अपन आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि लागत दे रखी है अपने को, 40 से गुना करना है। निकालो टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। कितना होता है बेलन का कुल सरफेस एरिया? कितना होता है? 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू अपने को 22/7 लेनी है। 2 पाई आर प्लस एच होता है। ठीक है, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो 2 पाई आर कितना है? 3.5 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 7/2 इंटू त्रिज्या और ऊंचाई को जोड़ना है। त्रिज्या कितनी है? 3.5। ऊंचाई कितनी? 8। 8 और 3.5 कितना हुआ? 11.5। 11.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 23/2। 11.5 को क्या लिख सकता हूँ? 23/2। सही है। 23/2 में गया, सॉरी, 23 में 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 11.5 ही आएगा। तो वही चीज मैं इसको दशमलव के बजाय, दशमलव संख्या लिखने के बजाय भिन्न में लिख लिया, तो किसी को समस्या नहीं है ना। अब देखो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, इस 2 से ये कितनी बार कट गया? 11 बार कट गया। तो बचा क्या? केवल एक ही चीज बची, 23 × 11। ठीक है, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया यूनिट स्क्वायर में। ठीक है, अब बोलो, अब बोलो, बात यह है कि कागज की शीट की लागत है ना, वो 40 रुपए प्रति 5 वर्ग इकाई है। मतलब 5 यूनिट स्क्वायर, वर्ग इकाई, वही एक ही बात है। इसको ढकने में 40 रुपए का खर्चा आएगा। ठीक है, 5 यूनिट स्क्वायर मतलब लागत कितनी है? 5 यूनिट स्क्वायर को ढकने में कितने रुपए का खर्चा आएगा? 40 रुपए का। तो 1 यूनिट स्क्वायर को ढकने में कितने का खर्चा आएगा? 8 रुपए का। 40 में 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 8 रुपए का। सही है। तो कुल लागत कैसे निकालेंगे? इसको गुणा कर लेते हैं। 230 और 23 कितना होता है? 230 और 23 हो गया 253। सही है। कुल लागत यूनिट स्क्वायर में आ गई। अब देखना, ये तो गुणा करके लिखा है ना, इसको गुणा करके लिख दिया, इसमें कंफ्यूज मत हो ना कि यार ये था, ये कहाँ से आ गया। नहीं, गुणा करके लिख दिया, इसको ये लिख लो ना, 253 यूनिट स्क्वायर। अब तो सही है, अब तो नहीं होनी चाहिए किसी को दिक्कत। सही है। अब 253 अपने पास एरिया आ गया, क्षेत्रफल 253 यूनिट स्क्वायर आ गया। 1 यूनिट स्क्वायर की लागत 8 रुपए है, तो 8 से गुणा कर दो टोटल एरिया को। 8 रुपए से गुणा कर देंगे, क्योंकि अपने में रुपयों में जो भी लागत है वो निकालनी है। कितनी है? 8 से गुणा करो, 8 या 24 हासिल 2। ठीक है, 25 को 8 से गुणा करोगे तो 25, 25 अट्टे 200 होता है। 200 और 2 कितना? 202। लागत कितनी आ गई? 2024 रुपए। ऑप्शन नंबर 2। आई बात समझ में? समझे आप? कितना अच्छा क्वेश्चन है। अपन को कुछ ही नहीं करना, अपने को क्या निकालना है भाई साहब? निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू रख के अपना आंसर आ गया 253। अब बोल रहा है कि शीट की लागत है ना, कागज की शीट की लागत कितनी आ रही है? 5 यूनिट स्क्वायर में 40 रुपए आ रही है, तो 1 यूनिट स्क्वायर में 8 रुपए की लागत आ जाएगी। इसको 8 से गुणा कर दिया, 2024। इस प्रकार से निकालने के बजाय अपन सीधा भी कर सकते हैं। कैसे? 253 आया था, 253 आया था ना, इसको 40 से गुणा कर दे, क्योंकि रुपए में अपने को निकालना है। 40 से गुणा कर दिया और इसका भाग दे दिया 5 वर्ग इकाई का, तो 5 का भाग दोगे तो भी 8 ही आएगा। कैसे भी करो आप।
ठीक है, आप अगर आपने सब तरीका पता है आपको, तो ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी सीधा ही करता इसको। मैं सीधा ही करता कि 40 में 5 का भाग देता तो कितना आता, 8 आता ना, तो सीधा 8 से गुणा करता। मैं भी सीधा ही करता अब इसको। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 7 बजे सुबह निकलती है। कोई स्टेशन ए से इससे 7 बजे निकल रही है, 7 बजे सुबह, और इसकी स्पीड क्या है, मान ले अक्स रेलगाड़ी है, ठीक है, 7 बजे निकल रही है किस स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से 9:30 बजे निकलती है। मतलब मान लेते हैं दूसरी रेलगाड़ी कौन सी है, वाई, वो 9:30 पे 9:30 बजे निकल रही है, वही ए पॉइंट से, स्टेशन ए से, और किस स्पीड से, 84 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बजे सुबह उसी दिशा में समांतर पटरियों पर चलना शुरू करती है। स्टेशन ए से कितनी दूरी पर और दूसरी रेलगाड़ी के कितने घंटे की यात्रा के बाद दोनों रेलगाड़ियां एक साथ होगी, मतलब मिलेगी, एक साथ कितनी देर में हो जाएगी, स्टेशन ए से कितनी दूरी पर, यहां से कितनी दूरी पर, और किस समय पर, ये पूछ रहा है। ये आपके सामने ऑप्शन है, देखना। रेलगाड़ी 7 बजे, एक्स वाली रेलगाड़ी 7 बजे चल रही है, वाई वाली 9:30 बजे चल रही है, तो ये 2.5 घंटे चलेगी एक्स्ट्रा। एक्स कितनी देर चलेगी, 2.5 घंटे एक्स्ट्रा चलेगी। 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, एक्स कितनी दूरी तय कर लेगी 2.5 घंटे में, कितनी कर लेगी, 1 घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर, तो 2.5 घंटे में उसके द्वारा, सॉरी, एक्स के द्वारा तय की गई दूरी निकाल लेंगे। 1 घंटे में 60, तो 2 घंटे में 120, 120 और आधा और निकालना है, 30 और कर दो, तो 150 किलोमीटर की दूरी। 2.5 घंटे में ये कितनी दूरी तय कर लेगी, 150। मतलब जब वाई चलेगी ना यहाँ से, ए बिंदु से, ए स्टेशन से, तब एक्स ट्रेन है वो 150 किलोमीटर दूर आगे रहेगी, ठीक है। अब देखो कितनी, वो एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला, तो क्या ही बोलेंगे, समय कैसे निकालेंगे, दूरी कितनी है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है, 150, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी, दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी है, 150। अब 9:30 बजे के हिसाब से देख रहे हैं अपन कि 9:30 बज गए, तब एक्स ट्रेन तो ए बिंदु से, ए स्टेशन से कितनी दूर है, 150 किलोमीटर, और वाई ट्रेन कब है, ए स्टेशन पे है, ठीक है। एक बार देखना आप इसको, आई बात समझ में। अब समय निकालेंगे कि किस समय मिलेंगी, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 150 किलोमीटर, ठीक है। और इनकी चाल है, ए की चाल, एक्स की चाल 60 है, वाई की चाल 84 है, तो इनमें चाल का सापेक्ष चाल लेना है, दोनों का एक ही दिशा में जारी है, डिफरेंस ले लो, कितना आएगा, 24। ये समय हुआ, ठीक है। ये किस में समय आया, घंटे में, और घंटे में ही पूछ रहा है कि कितनी देर बाद मिलेगी, तो बाद जो भी मिलेगी, मिलने का समय इतनी देर में मिल जाएगी, ये समय अपन निकाल लेंगे। कौन सी वाली से पूछ रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी के कितने घंटे की यात्रा के बाद, तो दूसरी रेलगाड़ी के अनुसार ही निकाल रहे हैं अपन, 9:30 बजे के बाद ही निकाल रहे हैं ये वाला। मैंने अभी बोला ना कि वाई ए पर है, उसके बाद कितनी देर बाद मिलेगी, कि अक्स कितनी दूरी पर है, 150 किलोमीटर की दूरी पर, और दोनों की चाल में अंतर 24 का है। करो, काटो, किससे काटोगे, 3 से काटोगे तो 50, 6 से काट, 6 से कट जाएगा, ये 25 बार, 6 से कटोगे ये 4 बार, 25 में 4 का भाग दे दो, तो 6 चौका 24, एक बच गया, 6.25 आवर। कितने समय बाद मिलेगी, 6.25, ऑप्शन नंबर 2 में भी है, 3 में भी है, ना तो 1 आएगा ना 4 आएगा, 2 ऑप्शन बचे। अपने पास समय आ गया कि रेलगाड़ी वाई के, मतलब 9:30 बजे बाद कितनी समय बाद मिलेगी, 6 घंटे 25 मिनट, सॉरी 6 घंटे 25 नहीं, 6.25 आवर, यानी 6 घंटे 15 मिनट, ठीक है। ये बात अपने को आ गई यहाँ तक। 2 ऑप्शन है, केवल अपन दूरी निकाल ले कि स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेगी। अब यहाँ से देख लो, समय है अपने पास, कितनी समय बाद मिलेगी, 6 25/4 आवर, या 6 घंटे 15 मिनट। देखो
वाई की गति क्या है 84, गुणा समय कितना है 25/4, 4 से काटो 21 बार, 21 को 25 से गुणा करो, 21 को 25 से गुणा करोगे तो कितना 525, 525 किलोमीटर। तो 525 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी और कितने समय बाद, 6 घंटे 15 मिनट बाद। है क्या? ऑप्शन नंबर 2 है 525, ऑप्शन नंबर 2 ये वाला। आई बात समझ में? अपन ने क्या करा है, ये बात समझे आप कि एक ट्रेन है ना अक्स, वो 7 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और वाई ट्रेन 9:30 बजे स्टार्ट होती है ए स्टेशन से 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, अब बोल रहा है, देखो आप एक बात समझ पा रहे होंगे कि 2.5 घंटे बाद, मतलब 2 घंटे 30 मिनट बाद वाई ट्रेन आती है, तो एक्स ट्रेन उस समय में, मतलब 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, 150 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, तो 150 किलोमीटर मतलब एट एक्स ट्रेन वाई से 150 किलोमीटर दूर आगे है। ये बात आप समझ में? अब ये बोल रहा है कि कितनी देर बाद मिलेगी। इसके लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, डिस्टेंस दूरी कितनी है 150, और दोनों की चाल का अंतर कितना आया 24 का, तो यहां से समय निकाल लिया। कितना आया समय, 6 घंटे 15 मिनट, 6.25 आवर, या 6 घंटे 15 मिनट 0.25 है। ये 6 घंटे 25 मिनट नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखना। केवल ये घंटे में वैल्यू है, 6 घंटे 25 मिनट में नहीं है। ये किस में वैल्यू है, हावर में, घंटे में। तो 6 घंटे 15 मिनट, यहाँ तक अपने को समय मिल गया कि 6 घंटे 15 मिनट बाद दोनों ट्रेनें मिल जाएगी, एक जगह होगी, एक साथ होगी। ठीक है, अब अपने को निकालनी है दूरी, मतलब वाई जो ट्रेन है वो ए स्टेशन से कितनी दूरी पर रहेगी। तो ए से निकालेंगे कि वाई की, एक्स का भी निकाल सकते हैं कि एक्स की कितनी है स्पीड 60, और समय कितना है 25/4, तो 15 गुणा 25 करेंगे। ठीक है, लेकिन ये 150 किलोमीटर तो चल चुकी, तो 150 और ऐड करेंगे। इसके बजाय अपन जो ट्रेन ए पर खड़ी है ना, उसी से दूरी निकालनी है कि ए स्टेशन से कितनी दूर मिलेगी। तो ए स्टेशन पर अभी वर्तमान में कौन है, वाई ट्रेन है, तो वाई की चाल कितनी है 84, और समय क्या है 25/4, तो 84 को 25/4 से गुणा कर दिया, आया कितना 525 किलोमीटर। सही बात है, बड़े आगे की ओर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या कितनी है 7.7 सेंटीमीटर। इसके अंदर के साथ साथ बाहर भी रंगना है, और 17 रुपये प्रति 7 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से कटोरे को रंगने की लागत ज्ञात करो। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि अर्धगोलाकार कटोरा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये कोई कटोरा है अर्धगोलाकार, इसका अपने को क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 7.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धगोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो 2/3 पाई की वैल्यू क्या रखनी है 22/7, इंटू त्रिज्या कितनी है 7.7 सेंटीमीटर, तो दशमलव हटाओगे तो 77/10। एक बार, ये दूसरी बार, क्योंकि 3 क्यूब करना है अपने को। ये लो, ये अपने पास क्या आ गया, एक तरफ का आ गया। और ये बोल रहा है कि इसके अंदर के साथ साथ बाहर की तरफ भी रंगना है, मतलब इसका 2 गुना कर देंगे, इसका 2 गुना कर देंगे, क्योंकि इसको दोनों साइड से, बाहर और अंदर से, ये एक तरफ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है, अपने को दोनों तरफ निकालना है। ये बोल रहा है कि अंदर के साथ साथ बाहर भी रंगना है, तो 2 गुना कर दो। अब ये अपने पास किस में आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब वही चीज आपके सामने कि 7 सेंटीमीटर स्क्वायर को रंगने में कितने रुपए की लागत आ रही है 17 रुपए की, तो 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर को रंगने में लागत कितनी आएगी 17/7 की, 17/7 रुपए की। ये अपने पास वैल्यू है, लागत निकालनी है अपने को। क्या करेंगे लागत निकालने के लिए, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्र, सॉरी इसका कटोरे का क्षेत्रफल क्या है ये वाला, टोटल अपने काटापीटी नहीं करी, ऐसा ही रख लिया 2/3 इंटू 22/7 गुणा 77/10 गुणा 77/10 गुणा 77/10 गुणा में 2, और लागत निकालने के लिए ये वैल्यू चाहिए अपने 17/7 से गुणा कर दो।
ठीक, अब कर कुछ नहीं करना, केवल कैलकुलेशन करनी है। इधर देखो, जो कट रहा है उसे उड़ा दो, जो नहीं कट रहा है उसको रख लो, क्योंकि वो कट ही नहीं रहा। 3 से ये कट रहा है 9 बार, सॉरी, ये 27 आया कहाँ से, ये तो 22 था, तो कटने का विचार ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता कटने का। तो जबरदस्ती काटो तो काटो। 2/3 गुणा 22/7। ठीक है, अब देखना, यहां से कट रहा है 11 बार, ये भी कट गया 11 बार, और कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा, तो अपने को क्या करना, पूरा कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। 2/3 गुणा 22, 2/3 गुणा 22 गुणा 11 कितना होता है, 121 गुणा 77 गुणा 2 गुणा 17, और भाग में कितना है, भाग में 1 2 3 0। ठीक है, ये निकालना है अपने को। गुणा करो, लग जाओ गुणा करने में, गुणा करने में लग जाओ। अब एक चीज देखना आप, क्या देखो, यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, इकाई के अंक से कर सकते हैं क्या, इकाई अंक से नहीं कर सकते, क्योंकि भाग में एक ऐसी संख्या है जिसको अप्रोक्स ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर 3 होता तो कट जाता, पहले ही कट जाता। तो अपने को पूरा ही गुणा करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी संख्याओं को गुणा कर लेते हैं, 2/3 रख लेते हैं, ऐसा कैसा, इसको गुणा करते हैं। यहां से 11 निकालेंगे ना, तो ये 11 को 121 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1331। तो 2/3, यहाँ से 2 निकाल के इसको दे दो, तो 4/3, 4/3 में ये 2 वाला भी ले लो, तो 8/3 गुणा 11 को इससे गुणा करोगे तो 1331 इंटू 77 इंटू 17/1000 है ही। ठीक है, आई बात समझ में। करो गुणा, 77 से गुणा करो इसको। कुछ ज्यादा नहीं जा रहा क्या ये, 2/3 पाई r³ r की वैल्यू अपने पास 7.7 है। ठीक है, 10 हटाया, नीचे 10, सही बात है, इंटू 2 कर दिया। ठीक है, सही है, चलो करो, इसको गुणा करेंगे, 1331 को 77 से गुणा करो। सीधा भी कर सकते हो, मैं सीधा करके बताता हूँ आपको, एक बार रुकना, ध्यान देना इधर। 0 7 7 या 21 हासिल 2, 7 या 21 22 23 हासिल 2, 7 और 2 9, तो 9317, 7 8 4 9 और 3 12 और 10, ये गुणा हो गया, 17 से गुणा करो। 119 का 9 हासिल 11, ओ 17 और 136, 7 14 68, 8 4 12, कितना बचा, 8, 34, 34 और 8 कितना होता है, 34 8 हो गया 42, और ये 17, इसकी गुणा करने पर ये आया। अब 8 बच गया, 8 से भी गुणा करो, 9 8 72 हासिल 7, 8 7 56, और 7 कितना होता है 63 हासिल 6, 8 दूनी 16, और 6 22 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18 हासिल 1, 8 चौक 32 1 33 हासिल 3, 8 7 56 और 59 हासिल 5, 8 5 13, ये आया। अब इसमें क्या करेंगे, 3 का भाग दे दो, तो 4 3 12, ये कहीं मिस्टेक हुआ है, दोबारा हटा देते हैं इसको सभी को। 3 का भाग देंगे तो 4 के समथिंग आएगा, 4 के समथिंग आ ही नहीं रहा, हटाओ सभी को, हटाओ एक बार।
बोलना क्या चाह रहा है कि अर्ध गोलाकार कटोरा है, ये कटोरा हो गया, ठीक है, कि त्रिज्या दे रखी है 7.7 सेंटीमीटर। पता है कहाँ गलती कर रहे थे? अपन ले रहे थे क्या, आयतन ले रहे थे, 2/3 पाई r क्यूब, नहीं 2 पाई r स्क्वायर लेना है अपने को। गलती तो यहाँ हो गई। अब आई बात समझ में, आ गई आ गई। ठीक है, इसका क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे भाई साहब क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे? गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, तो अर्ध गोले का 2 पाई r स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे सर, एरिया कैसे निकालेंगे? 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और इसको अंदर के साथ साथ बाहर की ओर, केवल ये एक बाहर का एक तरफ का एरिया है, अपने को दोनों तरफ का निकालेंगे तो 2 से गुणा कर दो, कितना आएगा 4 गुणा पाई, पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या कितनी है 7.7, तो 77/10 गुणा 77/10, ये एरिया आ गया, काट दो, ये 11 बार, ठीक है। 22 चौक 88 गुणा 77 को 11 से गुणा करो, 11 7 77 हासिल 7, 11 गुणा 7 कितना 77, और 7 कितना होता है 84, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, इसका टोटल एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब यहाँ दे रखा है कि 7 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितनी है, 17 रुपये, तो 1 सेंटीमीटर की 17/7, तो सेंटीमीटर हटाओ और 17/7 से गुणा करो, लागत निकालनी है अपने को, लागत निकालनी है। तो 88 गुणा 847 गुणा 17/7, ठीक है। 7 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, कितनी बार 12, 7 84 और 7 एकम 7, 121 बार। 121 को 88 से गुणा करोगे आप, 88 एकम 88 हासिल 8, और ये कितना हो गया 176, 176 और 8 कितना होता है 184 हासिल 18, 88 और 18 कितना होता है, 88 और 18 कितना हो गया 106, 88 में 12 जोड़ेंगे तो 100, 6 जोड़ दो एक तो 106, इसको गुणा करेंगे 17 से, ठीक है। नीचे क्या था, अपन ले नहीं रहे थे, नीचे 100 था तो 100 आएगा, क्यों लिया ही नहीं, गलती अपनी है, फिर से मिस्टेक कर रहे हैं। इंटू 1/100, इंटू 1/100, और इसके भी इंटू 1/100, 17 से गुणा करो, 136 का 6 हासिल 13, 17 चौक 68, 11 हासिल 8, 17, 17 की 102 तो 110, 17 और 10 कितना 27, फिर से मिस्टेक है क्या कैलकुलेशन में? 136 हासिल 13, 17 चौक 68, 8 3 11, 7 और 1 8 हासिल हो गई, 17 क्योंकि 102, 110 तो 10 हासिल 1, और 17 और 1 18, इसमें भाग देना है 100 का, कितना आएगा 18 10 दशमलव 1 6, ये लागत आ गई 18 10 दशमलव 1 6। यार कितने कैलकुलेशन में फंस चुके थे, केवल एक वजह क्या थी, वो अपन आयतन ले रहे थे, जबकि आयतन लेना ही नहीं था, क्योंकि अपने को तो क्या निकालनी थी, लागत निकालनी थी, उसके लिए क्या निकलता है क्षेत्रफल निकलता है। गलती अपनी, भुगत भी अपन नहीं रहे, तो इस प्रकार की गलती आप मत दोहराना, हो जाती है कभी कभी, ठीक है। मार साहब को माफ किया जा सकता है। बढ़े आगे की ओर, अगले क्वेश्चन की तरफ चले, अगले क्वेश्चन में। अब तो आ गया होगा समझ में। एक चीज समझना, यहाँ क्या है, अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक देखना, अगर अप्लाई होती है तो, कि पाई की वैल्यू 22/7 आ रही है, और अपन 11 का मल्टीपल ऑप्शन होना चाहिए, क्यों अपने को लागत निकालनी है, लागत निकालने के लिए एरिया निकालेंगे, एरिया में पाई आता है ना, तो पाई में की वैल्यू क्या होती है 22/7, 22/7 में 11 ऑलरेडी है, तो 11 का मल्टीपल कौन सा है ये देखो, इन सभी में देखो 11 का मल्टीपल कौन सा है, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 में से क्या कम करोगे, 6 और 5 11, 11 में से 6 गए तो 5, नहीं 11 का मल्टीपल नहीं है, 11 का मल्टीपल या 11 का गुणा निकालना आता है ना अपने को, 11 का विभाज्यता का नियम पता है क्या आपको? अगर वो पता है तो आप आसानी से ऑप्शन से कर सकते हैं।
एक और एक दो, दो और एक तीन, ठीक है। और 8 और 14, 14 में से 3 गए तो 11, बिल्कुल है अपना ऑप्शन जो अपन ने निकाला है। अब ये देखो, 3, 3 और 2 5, 5 में से क्या निकालेंगे, 0 और 5 कितना, 5, 5 और 4 9, 9 में से क्या निकाल दिए, 5 निकाल दिए तो 4 नहीं। यहाँ देखो, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 में से क्या गए, 4 3 7 गए तो 11, मतलब दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बच गए दो, ऑप्शन नंबर 2 और 4, इन दोनों में से एक होगा। तो इसके लिए तो अपने को निकालना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सुनील, बासित, विक्रम और कुलदीप को 3:7:8:13 के अनुपात में वेतन मिलता है। यदि सुनील और बासित के वेतन के बीच का अंतर, ये सुनील का और ये बासित का, इनके वेतन का बीच का अंतर कितना, 2000, और यहाँ अंतर कितना है, अनुपात में अंतर कितना है, 4 का, तो 4 की वैल्यू कितनी है, 2000, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास आ जाएगी ना, कितनी, 500, ठीक है। तो विक्रम और कुलदीप के बीच के वेतन के बीच का अंतर, कुलदीप, विक्रम का कितना 8 और कुलदीप का कितना 13, कितना अंतर है, 5 यूनिट का, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 500 को 5 से गुणा कर दो, कितना आया, 2500, 500 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2500, ऑप्शन नंबर 4। बढ़े आगे की और, अगले क्वेश्चन की और, नेक्स्ट, खत्म हो गए क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन थे, आप तो देखोगे आज तो मैं भी फंस गया, लेकिन कैलकुलेशन में अच्छी कैलकुलेशन थी, केवल गलती कहाँ करी, आयतन ले लिया, जबकि नहीं लेना था, वास्तव में नहीं लेना था, वो गलती मेरी है, वास्तव में मानता हूँ कि वो गलती हुई है, नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। अपने को समझना है, फिर उत्तर की तैयारी करनी है निकालने की, उसको सॉल्यूशन तक पहुंचने की तैयारी बाद में करनी है, पहले समझो आप, वो गलती हो चुकी है हमारे साहब से, आप नहीं करोगे, टाइम वेस्ट हो गया, कितना टाइम लग गया अपने को, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है तो आप दोस्तों के साथ शेयर करोगे, कमेंट करोगे, करोगे जरूर करोगे, कमेंट करो, कमेंट किया करो, आप करते नहीं हो तो शेयर किया करो दोस्तों के साथ, ठीक है। एग्जाम आने वाली है, समय है, इसीलिए अपन की लगातार क्लासें चल रही है, आपके एक दिन भी क्लास मिस नहीं हुई, लगातार चल रही है। तो धन्यवाद सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए और अपनी तैयारी जरूर करते रहिए, क्योंकि अपने को सिलेक्शन इस बार ही लेना है, अगले साल का इंतजार नहीं करना है। आप सोच रहे हैं कि यार समय नहीं बचा, ऐसी बातें अपने दिमाग में लानी नहीं है, आप देखो पैटर्न समझो, उसके बाद तैयारी स्टार्ट करो, ठीक है। क्लासें आपकी हो ही रही है, प्रैक्टिस केवल आपको, दिमाग आपको लगाना, मेहनत आपको करनी है, हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी करो, थोड़ा ज़्यादा करो हमसे, ठीक है। मिलते हैं अगली प्रैक्टिस क्लास में, 7 क्लासें हो चुकी है, कल अगली क्लास रहेगी अपनी। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद सभी को।